Today we will start chapter 5. Name is simultaneous linear equation in two variables. Simultaneous linear equations in two variables. From Aschanth for class 9 for ICSE. Simultaneous मतलब पेयर मतलब दो इक्वेशंस. साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक. दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस मतलब पेयर. लीनियर मींस वन. क्या वन? क्या वन? नो वन इक्वेशन. डिग्री वन. डिग्री वन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन. देखो जब तक चैप्टर का नाम का मीनिंग नहीं पता तब तक हम शुरू नहीं करेंगे. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन. That is called linear. Equation means two sides. Left and right. Left hand side and right hand side. बीच में equal sign होगा. In two variable as like x, y, a, b, m, n कुछ भी हो सकता है. Two variables. Variable means जिसकी value vary करे. तो simultaneous linear equation को solve करने के हमारे पास three methods हैं. सबसे पहला जो method है that is by substitution. Second method Cross multiplication. नहीं. Elimination. Elimination का दूसरा नाम पता है? Eliminate करना. ना 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 पहले जो बोल रही थी. Equate. By equating coefficient method. This is also called by equating coefficient method. Coefficient. And third one is by cross multiplication. ये तीन मेथड है. सब्स्टिट्यूशन एक बार आपको ये लगेगा कि सबसे ज्यादा इजी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सारे सम करेंगे, बट दिस इज द टफेस्ट. स्मॉलेस्ट वैल्यूज के लिए जब वैल्यूज या इक्वेशन बहुत छोटी छोटी हैं तब ये ज्यादा बेटर है. क्रॉस मल्टीप्लाई में आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में से कट हो चुका है ये, बट फिर भी हम कर लेंगे. स्कूल में करवाया है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड? यस ओके कर लेंगे फिर हम तीनों मेथड. सबसे पहले फर्स्ट मेथड. मैं फर्स्ट सम को उठाता हूं. नहीं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं. चलो कोई भी एग्जांपल. 5x plus 2y is equal to 7. x plus y is equal to 3. ये मैंने दो इक्वेशंस ले ली, फर्स्ट एंड सेकंड. अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा. सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब तक हमें तीनों मेथड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम अप्लाई क्या करेंगे. मान लो मैं पहला सम सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूं, तीसरा सम है एलिमिनेशन, बट नॉलेज ही नहीं है कि हाँ है क्या एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड हम कर रहे हैं. सर यू आर म्यूटेड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक मिनट बेटा, एक ना कॉल जरूर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स और वाई किसी की भी वैल्यू निकाल के सेकंड में फिल कर दो, या सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में फिल कर दो. और सेकंड यहाँ पे ज्यादा बेटर है. देखो सीधी एक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट में से फाइंड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगी. यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज 3. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी विशेष? सर 3 माइनस वाई. 3 माइनस वाई. ये वैल्यू कहाँ पे फिल कर दो? देखो सेकंड में से फाइंड की है ना, तो फर्स्ट में फिल करेंगे. अगर फर्स्ट में से फाइंड करेंगे तो सेकंड में. अगर सेकंड में से फाइंड किया और सेकंड में ही फिल करते तो गलत हो जाएगा. समझ आया बेटा? ऋषिका यस सर. लिखना कैसे है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन 1. टू इन 1. देखो थर्ड इक्वेशन इसको नेम दे दिया.
Yes, यहां sir. से वैल्यू यहां पे फिल करो। 5 x के प्लेस पे 3 माइनस वाई, x के प्लेस पे 3 माइनस वाई, प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 15 minus 5y plus 2y minus 3y is 7. Minus 3y we get 7. 15 become minus on this side. Minus 3y is minus 8. Minus minus is cancelled. What we get? Y is 8 upon 3. 3. Is it okay? Yes, Yes. sir. अब y की वैल्यू आई है, अभी x की नहीं आई। तो जो y की वैल्यू आई है बेटा, वो चाहे तो फर्स्ट में फिल कर दो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड जो हमने ली थी। इसमें सबसे ज्यादा बेटर है, क्यों? x सीधा आ जाएगा। प्रॉपर वे से लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे साइड पे नहीं करना, यहाँ स्पेस नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ। आपने इसके नीचे ही करना है या नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है? y इन इक्वेशन थर्ड, x is 3 minus y के प्लेस पे 8 upon 3, 9 minus 8, x we get 1 upon 3. This is answer. ठीक है, आया समझ? ये तो गाने गाने लग जाता है। गौरव चुप कर जा बस, तेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक होता है। तू बोलता है ना तो ऐसे लगता है गाने गा रहा है। आज ऋषिका तो 10th क्लास की सैर करके आई है। Yes, sir. 10th क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं. अभी तो आधे थे, क्योंकि आधों के एग्जाम चल रहे हैं। 80 स्टूडेंट्स हैं अच्छा। 10th में। Okay. 50 थे जब मैंने ज्वाइन करी थी. 40 थे, 40। 40. 80 स्टूडेंट्स हैं वैसे। फिर सर, फिर 9th के बैच में इतने कम क्यों हैं? लास्ट ईयर तो 9th में भी थे, 40 स्टूडेंट्स थे, 13, 38, 39, 40 तक। 9th में बेटा पता है क्या है, एक्चुअल में मेरे 8th के लेक्चर नहीं बने हुए थे। अच्छा. तो जैसे आप हो, आपने 8th में तो देखा ही नहीं होगा, आपने अभी देखा होगा 2-3 महीने Yes, पहले। sir. 9th channel। में आई थी तब देखा. 9th में भी स्टार्टिंग में से नहीं देखा होगा, 9th के अभी हाँ जब सर. टेंशन पड़ी होगी तब देखा होगा। यस सर, जब वहां पे बिल्कुल समझ में ही नहीं आने लगा, फिर सर एग्जाम्स भी आ रहे थे तो मैंने फिर फोन में से ही पढ़ा. वही कह रहा हूँ। ऐसे ही बेटा प्राची क्या गया, प्राची, विशेष, इन्होंने भी बहुत लेट देखा है, ठीक है? और 9th का ऑलरेडी था। अभी जैसे आप हो, आपने अभी 9th में Yes. देख रहे हो, ठीक है? Yes. नेक्स्ट ईयर आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग में ही लग जाएंगे, क्योंकि मोस्टली अभी सबने ट्यूशन रखी होती है मिड में। Yes sir. उनका बैच हो गया था 15 मार्च से स्टार्ट 10th का, और 9th में क्या था, स्टार्ट करते थे गौरव, कभी गौरव नहीं आता था, कभी कोई नहीं आता था, कभी कोई नहीं आता था। तो ये प्रॉब्लम थी, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था फिर करवाने का। अच्छा. समझे? Yes मेरा भी sir. मतलब ये होता था कि मैंने क्लास लगा रहा हूँ, मैं 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, वेट किया, कोई नहीं आया, फिर छोड़ो, मैं क्या अगले दिन मैं छुट्टी मार लेता था। ये होता था, मन ही नहीं करता था। नाउ सेकंड मेथड बेटा, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ये मेथड कितना बड़ा है। हमने यहां से यहां तक किया, फिर ये इतना, ये था सब्स्टिट्यूशन। ये लग रहा है ना इजी है कि हाँ छोटी सी वैल्यू थी, अगर बड़ी वैल्यूज आ जाए तो ये बहुत टफ हो जाएगी कैलकुलेशन इसके। अब इसी सम को मैं फिर से ले रहा हूँ, 5x + 2y = 7। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x + 2y = 7, and the second equation is x + y is 3. First equation, second equation.
एलिमिनेशन, विशेष। Yes, sir. जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं ना, मेरी याददाश्त जा रही है, कमजोर हो रही है। मैं इसका दूसरा नाम भूल गया, क्या था दूसरा नाम इसका? Sir, by equating coefficient method. वेरी गुड, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। अब फर्स्ट इक्वेशन, चाहे तो बेटा यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। विशेष किसके करें हम, x के करें कि y के करें? Sir, x के कर लो. x के कर लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? Sir, 5. 5. सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? Sir, 1. तो फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ ना एक लाइन प्रॉपर मेंशन करनी है, जैसे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल के आगे डाल दो, चाहे पीछे डाल दो, इंटू 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन। मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, ये लाइन अपने आप लिखनी है, ठीक है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट सम में ये बता रहा हूं मैं कि कैसे लिखना है। इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे पता है क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई 1 बाय 1, या इक्वेशन तो वर्ड डाला ही नहीं, सिर्फ इस वर्ड के कारण मार्क्स कट जाएंगे, समझे? इक्वेशन 1 1 जैसे सर्कल में डाला है तो ऐसे सर्कल में डालना है, और यहाँ पे सर्कल मत डाल देना क्योंकि यहाँ 1 है। इक्वेशन 2 2 सर्कल में था, 2 सर्कल में डालना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स को करना है। 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा ना, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 5 से करो तो प्राची क्या आएगा? सर 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। यस, फोर्थ। टेक इट एज फोर्थ इक्वेशन। अब देखो x के कोफिशिएंट बेटा इक्वल हो गए हैं ना? ऋषिका, यस सर। यहाँ पे x के 5x के आगे साइन क्या है? सर दोनों के आगे ऐड का साइन है, क्योंकि जिसके आगे कोई नहीं होता उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस के होते हैं। पॉजिटिव। अब x के कोफिशिएंट इक्वल कर दिए और साइन भी सेम है, दोनों के आगे माइनस होता, दोनों के आगे प्लस है होता, हाँ प्लस है, प्लस तो ऑलरेडी है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो नीचे इक्वेशन है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 5x माइनस 5x। ऊपर वाली टर्म का तो वही साइन रहता है, जो नीचे वाली टर्म है ना उसके निचले साइन हो जाते हैं। 2y प्लस का है, 5y माइनस का है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3y। 7 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 8। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 8/3 आ गई। दिस इज द आंसर, y का आंसर आ गया। अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे फिल कर दो। सेकंड में सबसे ज्यादा बेटर नहीं है क्योंकि एक्स वाई है ना? फिल कहीं पे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। x प्लस y के प्लेस पे 8/3 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 माइनस 8/3, 3 is LCM, 9 minus 8. The next we get 1/3. This is the answer. सर हाँ, ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो पता कैसे चलेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है? मतलब एक इसमें होता है ना कि अगर दोनों साइन सेम हो तो हम शायद से ऐड करते हैं, और दोनों डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं बेटा, दोनों सेम हो तभी सब्ट्रैक्ट सेम करते हैं। सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमारे पास माइनस 5y होता और एक प्लस 5y होता। हाँ जी। वाला ईयरफोन वाला दो। अभी माइक ऑफ करो। अभी यहाँ देखिए बेटा, पता कैसे चलता है वो बताता हूँ। हमने किसके कोफिशिएंट इक्वल किए? x के कोफिशिएंट इक्वल किए ना, यस सर। 5x 5x।
दोनों के आगे प्लस साइन, तो Yes. सब्ट्रैक्ट होगा। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसके साइन देख लो, अगर साइन सेम है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी चलो मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास ये आया था मल्टीप्लाई करके, और नीचे आता 5x प्लस 5y इज 15। अब यहां देखो Yes, sir. किसका x के कोफिशिएंट इक्वल है ना, बट साइन डिफरेंट है ना, Yes, sir. तो यहाँ ऐड करेंगे, मतलब सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। ये कट गया, 2y भी प्लस का 5y भी प्लस का 7y आ गया, 7 भी प्लस का 15 भी प्लस का कितना आ गया 22, y की वैल्यू 22/7 ऐसे आ जाती है। मतलब जब हमने सब्ट्रैक्ट x के कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम, Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट आर इक्वल, देन Yes, sir. साइन, साइन देखने अगर साइन सेम है तो हम Same है सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, minus होगा. सब्ट्रैक्ट। और यहां से देखो अब ऊपर वाली टर्म का वही साइन, बट नीचे वाली टर्म का जो साइन है ये हो जाएगा, ऊपर वाला 5x प्लस का है, नीचे वाला 5x माइनस का, तभी ये कट हो गई। यहाँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस का ये प्लस का था इसलिए कट हो गई, साइन चेंज नहीं किया ना, ऐड किया। अब यहाँ 2y प्लस का है, 5y माइनस का, ये वाला साइन काउंट नहीं करना, Yes, sir. ऊपर वाली Okay, टर्म sir. का प्लस नीचे वाले का माइनस, 2 - 5 -3, यहाँ 7 - 15 -8। आया समझ? Yes, sir. x 1/3 y 8/3, x 1/3 y 8/3, वही सेम आंसर आ रहा है ना। अब इसी सम को बेटा मैं किससे सॉल्व करूंगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तीसरा मेथड। क्योंकि इसके बाद बेटा बहुत इजी हो जाएगा मुझे समझाना तुम्हें कि तीनों मेथड्स अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी सम कर सकते हो। सेलिना में तो अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, सारे एक्सरसाइजेज अलग अलग बना रखी हैं उनकी, बट यहाँ पे एस्चन में सारे मिक्स कर दिए, कुछ लिखा ही नहीं, सिंपल लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बस। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने खुद बोल दिया, ये कह दिया कि आप कोई मर्जी मेथड यूज करो, ठीक है। वैल्यू स्मॉलर है जैसे फर्स्ट सम है या सेकंड सम है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, जहां थोड़ी सी बड़ी आ गई वहां एलिमिनेशन। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई तो जब उन्होंने लिखा होगा ना कि बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो तभी करना है, अदरवाइज तुम ये दोनों मेथड यूज करो, और मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे सेकंड वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का एक नाम और है बेटा, पता है किसी को? आयुष, विशेष, ऋषिका, प्राची, गौरव? सर 1 मिनट बेटा, आ गई है कॉल। यहां देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई का और नाम पता है बेटा किसी को? नहीं पता? दैट इज आल्सो कॉल्ड 2 3 1 2 मेथड, 2 3 1 2 मेथड। जो x के कोफिशिएंट है बेटा दैट आर 1, मैं रोमन भी डाल देता हूं, इसलिए डालता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जो y के कोफिशिएंट है दैट आर टेकन एज 2, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज टेकन एज 3। 2 3 1 2, यहां पे ऐसे लिख लो, लिख लिया। 2 3, 2 में कोफिशिएंट्स जो हैं, y के कोफिशिएंट क्या है प्राची? Sir, 2 and 1. 2 and 1 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में नहीं डालना, एक लाइन छोड़ के, कॉपी में ना 2 लिख दिया, एक लाइन छोड़ देना, 1 लिख देना। 3 कांस्टेंट टर्म, 7 and 3, ठीक है, समझे? Yes, sir. 1 x के कोफिशिएंट विशेष सर 5 for 1 5 and 1, 2 again 2 and 1, 2 and 1। अब लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल होता है, आई समझ मेरी बात? दिस इज द लीडिंग डायगोनल। अब यहां पे उसके बाद क्या करना है, x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन,
अगर बेटा ये कांस्टेंट टर्म, देखो मेरी आदत है मैं एक्स एंड वाई वाली टर्म एक साइड पे रखता हूँ, जो कांस्टेंट टर्म होती है मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। एक्स एंड वाई वाली टर्म एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म हमेशा मैं दूसरी साइड पे रखता हूँ, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से करें, चाहे क्रॉस से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। मैं जब भी लिखूंगा मैं एक्स और वाई वाली टर्म एक साइड पे रखता हूँ और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे। आपने भी ऐसे ही करना है। हम इस साइड कर दें -7 -3 कर दें, यहाँ पे -7 -3 हो जाएगा या +1 हो जाता है। इसलिए एक ही चीज याद रखो कि कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाना है और यहाँ पे -1 लिखना है, ठीक है। x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन। यार फोन ही बहुत तंग कर रहा है आज। 2 इंटू 3 बीच में माइनस साइन, 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1 बीच में माइनस साइन, 1 इंटू 2, x अपॉन 6 माइनस 7, y अपॉन 7 माइनस 15, -1 अपॉन 5 माइनस 2, x अपॉन 6 माइनस 7 -1, y अपॉन 7 माइनस 15 -8, -1 5 माइनस 2 3। अब फर्स्ट टर्म को भी लास्ट के इक्वल, सेकंड टर्म को भी लास्ट के इक्वल, तो x अपॉन -1 -1/3, y अपॉन -8 -1/3। यहां से देखो बेटा x की वैल्यू -1 इंटू -1 क्रॉस करते हैं तो 1 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगी। यहां से बेटा -1 -8 8/3 आ जाएगा। हो गया, दिस इज आंसर। समझ आया बेटा? ये फिर से देखो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई का दूसरा नाम 2 3 1 2 मेथड है। x के कोफिशिएंट 1, y के कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3, 2 3 1 2, 2 3 1 2 मैंने इसको रोमन में लिखा। अगर मैं 1 2 इस नंबर की फॉर्म में लिख देता ऐसे ही, तो आपको ये नहीं पता चलना था कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। 2 3 1 2, 2 क्या है, y के कोफिशिएंट लिख दिए, 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म लिख दिया, 1 क्या है, x के कोफिशिएंट लिख दिए, 2 क्या है, ये रहा। अब यहाँ पे x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने भी बेटा कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाना है और यहाँ पे -1 लेके आना है। याद रखना कि आप भी यही आदत जो मेरे को आदत है वही अपनानी है आपने भी। समझ आई बच्चे? उसके बाद लीडिंग डायगोनल, दिस इनटू दिस, ये लीडिंग होता है, ये दूसरा डायगोनल होता है। मतलब दिस इनटू दिस ऑलवेज फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नंबर पे। अगर आपने 1 इंटू 7 पहले नंबर पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 2 इंटू 3 बीच में माइनस साइन, 1 इंटू 7, सेम 7 इंटू 1 बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1 बीच में माइनस साइन, 1 इंटू 2, x अपॉन 6 माइनस 7, y अपॉन 7 माइनस 15, -1 अपॉन 5 माइनस 2। यहाँ से x अपॉन -1, y अपॉन -8, -1 अपॉन 3। फर्स्ट को भी बेटा तीनों में इक्वल साइन है, फर्स्ट को भी लास्ट के इक्वल करेंगे, सेकंड वाले को भी। तो यहाँ से x और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा ना बेटा। समझ आ गया बेटा सबको? विशेष, ऋषिका, प्राची, यस सर। यस सर। पक्का? Yes, sir. तो चलो आज के लिए बेटा इतने ही एनफ है, तीनों मेथड्स। कल किसकी टर्न है? कल एक्शन है कि नहीं है? एक मिनट, अभी ना मेरी 8th क्लास का लेक्चर नहीं लग रहा, तो हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम लगा सकते हैं। चलो मैं बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है? ठीक, इस टाइम लगाएंगे, ओके? यस मैसेज डाल दो। ओके, ठीक है बेटा, बाय।